शराब पीने से पब्लिक की हानि है, सरकार का फायदा है। सरकार चाहती है कि तुम शराब पी के निठल्ले पड़े रहो, कहीं काम धाम कुछ ना करो। फ्री का भत्ता सरकार दे ही रही है। किसी छोटे से बच्चे को आप चलने मत दो, वो जरा चलने की कोशिश करे तो गोद में ले लो, जरा चलने की कोशिश करे गोद में ले लो। जो माँ, जो दादी, जो नानी अपने बच्चे को चलने ना दे, उसके पांव पर खड़े होकर गिरने ना दे, बताओ वो बच्चा भविष्य में कभी चल पाएगा? अपाहिज हो जाएगा। प्रैक्टिकल करके आप देख सकते हैं। बच्चा चलने की कोशिश करें और आप उसे गोद में ले लो, सारी जिंदगी के लिए अपाहिज हो जाएगा। अरे चलेगा, गिरेगा, खड़ा होगा, गिरेगा, तब वो सीखता है। आप किसी को चलने ही मत दो, उसके लड़कपन में, चलने की एज में, चलने की उम्र में अपाहिज हो जाएगा कि नहीं? बोल दो हाँ या ना, हाँ या ना। तो बताओ, आप लोग कहीं अपाहिज तो नहीं हो रहे हैं? आप यदि शराब पी रहे हैं, आप यदि गांजा पी रहे हैं, आप यदि चरस अफीम का सेवन कर रहे हैं, आप यदि जुआ खेल रहे हैं, तो ये नशा आपको अपाहिज बना रहा है। आप नशे पर निर्भर हो जाएंगे और आपके अपने जिंदगी का सारा सुख चैन समाप्त हो जाएगा और आप दूसरों पर निर्भर हो जाएंगे एक टाइम बाद। करोड़पति आदमी क्यों ना हो साहब, शराब पिलाना शुरू कर दो, बर्बाद हो जाएगा। साल 2 साल के अंदर करोड़ों की प्रॉपर्टी किसी की हो, किसी को बिगाड़ना हो, बर्बाद करना हो, शराब पिलाना शुरू कर दो। इसलिए लोग आपको केवल शराब इसलिए पिलाते हैं, इसलिए नहीं कि वो आपके शुभ चिंतक हैं, इसलिए नहीं कि वो आपके मित्र दोस्त हैं, बल्कि इसलिए कि वो आपसे कहीं ना कहीं ईर्ष्या और जलन की भावना रखते हैं, आप तरक्की ना कर जाएं। इसलिए वो अपने जैसा 2 कौड़ी का आपको बनाना चाहते हैं शराब पिलाकर, और आप कहते हैं ये मेरे दोस्त हैं। ये दोस्त नहीं मेरे भाई, ये दुश्मन है। ये घर के जयचंद हैं जो आपको नशे की लत दे रहे हैं और आप समझ नहीं रहे हैं। ये सरकारें आपको एक बोतल के साथ दूसरी बोतल फ्री दे रही है। क्या तुम्हारा भविष्य बनाना चाहती है या बिगाड़ना? फिर क्यों नहीं समझते तुम? क्यों नहीं जागरूक नागरिक बनते? क्यों नहीं मेहनत की कमा के खाना सीखते? कब तक टुकड़ों पर पलोगे? तुम अपाहिज हो जाओगे। ऐसे ही तुम्हारी आदतें रही, बर्बाद हो गया श्रीलंका तुम इसी आदतों से। वो भी ऐसे ही था, तुम भी उसी रास्ते पर अब चल रहे हो। इसलिए सावधान हो जाओ, बच्चों को योग्य बनाओ, मेहनत करना सिखाओ, काम करना सिखाओ, पैसा कमाना सिखाओ और नशा मुक्त देश बनना चाहिए, नशा मुक्त भारत होना चाहिए। हर नशे से हानि है। चाहे गांजा पीने वाला बेटा, उसकी मां से पूछो जाकर परेशान है। शराब पीने वाले की पत्नी से जाकर पूछो, बेचारी मंगलसूत्र तक बेच दिया उसका। इसलिए आप जागरूक नागरिक बनो और शराब इत्यादि सरकार भले तुम्हें फ्री दे एक के साथ एक, पर शराब फिर भी नहीं पीना। शराब पीना मतलब अपना सर्वनाश करना। जो उम्र तुम्हारी तरक्की में लगनी चाहिए थी, जो समय तुम्हें आगे ले जा सकता था, जो समय तुम्हारे भविष्य को बना सकता था, आज वही समय तुम शराब पीने में खपा रहे हो, लगा रहे हो। ये देश के नौजवानों का दुर्भाग्य नहीं? इसलिए जाग जाओ मेरे भाइयों, मेरे नौजवान दोस्तों। और यदि आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं, नाम कमाओ, इज्जत कमाओ, पैसा कमाओ, अपनी जरूरतें पूरी करो, ना कि शराब के नशे में किसी गंदी नाली में पड़े रहो। एक सज्जन मेरे पास आए, अच्छा ये बताओ, कोई मुझे शराब पिलाए तो वो मेरा हितैषी है, वो मेरा दोस्त है या मेरा दुश्मन है?
आपको कोई शराब पिलाए तो आपका दोस्त है कि दुश्मन? तो आप तो शराब पिलाने वाले को दोस्त कहते हो। दोस्ती यारी मैं पी लेता हूं कभी कभी, बोलो। तो ये तुम्हारे दोस्त हैं जो तुम्हारे सामने बोतल खोल के रख दें? दोस्त कभी, दोस्त वही है जो शराब खुद पीता हो पर आपसे कहे मेरे दोस्त मैं पीता हूं, मैं जानता हूं कितनी हानिकारक है, मेरे दोस्त तू ना पी, जो अपने मित्र को उस गड्ढे में ना गिरने दे। वो दोस्त हो सकता है जो तुम्हें भी शराबी बना दे अपने जैसा, खुद तो नालायक है तुम्हें भी बना दे। वो दोस्त कैसे हो सकता है? इस दोस्त के रूप में ये तुम्हें भेड़िए मिले हैं, दुश्मन मिले हैं। पहचानो कि तुम्हारे आसपास कौन लोग हैं जो तुम्हारे हैं और तुम्हारे नहीं हैं। कहीं देर ना कर देना अपने और पराई को पहचानने में। पृथ्वीराज चौहान ने देर कर दी थी पहचानने में, इसलिए खामियाजा भुगतना पड़ा था। जयचंद को पहचानने में जरा देर कर दी पृथ्वीराज चौहान ने, हाँ या ना? अपने मंत्रियों को पहचानने में देर कर दी झांसी की रानी ने, लुटवा दिया उनका महल। इसलिए कहीं कहीं देर ना हो जाए, कहीं